आचार्य जिनसेन स्वामी का ये शतक, जिसमें कि 10 शतकों के माध्यम से 1008 नामों से भगवान की स्तुति की गई है। कल अपन ने 108 नामों से स्तुति की थी, जिसमें 10 माष्टोत्तर शतम का अपन पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। दिग्वासा वात रसनो निर्ग्रंथेषु निरंबरः निष्किंचिनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोहः तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धिः शीलसागरः ज्योतिर्मूर्तिस्तमोपः जगच्चूडामणिर्दीप्तः संवानविघ्नविनायकः कलिघ्नः कर्मशत्रुघ्नो लोकालोकप्रकाशकः अनिद्रालुरतन्द्रालुर्जागरूकः प्रमामयः लक्ष्मीपतिर्जगज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः मोक्षर्बन्धमोक्षज्यो जिताक्षो जितमन्मथः प्रशान्तरसशैलूषो भव्यपेटकनायकः मूलकर्ताखिलज्योतिर्मलग्नो मूलकारणम् आप्तो वागीश्वराश्रयाम् क्षायशोक्तिर्निरुक्तवान् प्रवक्ता वचसामीशो मार्जिद्विश्वभाववित् सुतमस्तनो निर्मुक्तः सुगतो हतदुर्नयः शीशः शीशितपादाब्जो वीतधीरभयङ्करः उत्सन्नदोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सलः लोकोत्तरो लोकचक्षुरपारधी धीर धीर बुध सन्मार्गः शुद्धः सुनृत पूतवा प्रज्ञापारमितः प्राज्यो यतिर्नियमितेन्द्रियः भदन्तो भद्रकृतभद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः समुन्मूलितकर्माणि कर्मकाष्ठासु सूक्ष्मणिः कर्मण्यः कर्मठः प्रांशो हेयादेयविचक्षणः अनन्तशक्तिरच्छिद्यस् त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः
त्रिनेत्रस्त्र्यम्बकस्त्र्यक्षः केवलज्ञानवीक्षिणः समन्तभद्रः शान्तारः धर्माचार्यो दयानिधिः सूक्ष्मदर्शी जितानङ्गः कृपालुर्धर्मदेशिकः शवन्यः सुखसाद्भूतः पुण्यराशिरनामयः धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः इति दिग्वासाद्यष्टोत्तरशतम्। आज अपन उपसंहार जो कि 13 काव्यों में इस सहस नाम का उपसंहार जो आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है उसको अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। धाम नाम पते तवामुनि नामान्यागम को विदहि समुचितान्यनुध्यायन् पुमान् पूतिस्मृतिर्भवेत्। धाम्नां पते तवामुनि नामान्यागम को विदहि समुचितान्यनुध्यायन् पुमान् पूतिस्मृतिर्भवेत्। धामनाम पते भगवान का संबोधन है कि हे महातेजस्वी जिनेन्द्र, आगम को विदयी, आगम के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा, समुचितानि अमूनि तब नामानि, ये आपके संकलित किए हुए इन नामों से अनुध्यायन यानी बार बार इनका ध्यान करने वाला, पुमान मैंने मनुष्य, पूत स्मृतिर भवे, पवित्र और विशिष्ट स्मरण शक्ति संपन्न हो जाता है। भगवान के नामों का फल क्या है कि स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है। इसके लिए पहले एक बार सुनाया था बर्णी जी का उदाहरण कि बर्णी जी ने इसी पंक्ति को पढ़ करके या सुन करके उन्होंने कि परीक्षा के लिए समय कम था तो उन्होंने इसी का पाठ करके और एग्जाम देने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने कुछ स्थलों को देख लिया और वहाँ पर वही आ गए और उसके कारण में उनको 80% नंबर मिले थे और उनको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो वो तो एक उनके साथ में उनकी भक्ति का एक अलग वर्णन है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ ये ना लेकर के अपन अपने लिए तो अध्ययन आदि सब करना चाहिए, उसके साथ में भगवान की आस्था भी अपने लिए बना करके रखना चाहिए। तो यहाँ पूत स्मृतिर भवे, पवित्र स्मृति उनकी हो जाती है। यहाँ भूलने की बीमारी भी रहती है। एक उम्र के बाद में लोगों की स्मृति कमजोर हो जाती है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम फ्रिज तक जाते हैं, फ्रिज खोल करके कि यहाँ से कुछ निकालने आए थे कि यहाँ कुछ रखने आए थे, ये भी स्मरण नहीं है। कई बार सीढ़ी से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में कहते हैं काहे के लिए नीचे आए थे, भूल गए। इतनी भी लोगों की ऐसी जो है स्मृति हो जाती है। एक बार एक जगह पर 4 लोग जो है बैठ करके कि हमारी तो स्मृति बहुत अच्छी है, हमारी तो स्मृति बहुत अच्छी है, सब अपनी अपने बखान कर रहे थे, मतलब उसमें व्यंग रूप में कि हम भूल जाते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है सब लोगों की बात सुन करके कि हमारी स्मृति तो वाकई में बहुत अच्छी है, हम जो है भूलते नहीं हैं और हमारी ये स्मृति बनी रहे, इसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल दें कि हमारी स्मृति अच्छी है तो वो चली जाए। तो अंग्रेजों में एक होता है टचवुड, उस समय में वो लकड़ी को टच करते हैं
और ये मान्यता रहती वहाँ पर कि हमारी जो बात है वो गलत ना हो जाए, इसलिए वो टच उट करते हैं। तो उस व्यक्ति ने ऐसे ही टच उट किया। अब यहाँ पर जो है आवाज़ आई, और आवाज़ आई और वो कहने लगा कि लगता है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। यानी खुद ही भूल गया कि अपने जो हाथ को लगाया है, और वो खुद जो है सोचने लगा कि वहाँ पर कोई आया है। तो ऐसी स्मृतियाँ लोगों की हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस काव्य में ये कहा गया है कि जो इन नामों को, जो कि आचार्य महाराज ने संकलित किए हैं, जो ध्यान करता इनका पाठ करता है, इनका स्मरण करता है, वो पूत स्मृतिर भवेत्, यानी वो पवित्र स्मृति वाला हो जाता है। गोचरोपि गिरामासां त्वमवागोचरो मतः स्तोता तथाप्य संदिग्धं तत्तोभीष्टफलं भजे। गोचरोपि गिरामासां त्वमवागोचरो मतः स्तोता तथाप्य संदिग्धं तत्तोभीष्टफलं भजे। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं आसाम गिराम गोचरः सन, यानी आप हे भगवान इन शब्दों के विषय होते हुए भी, तुम अवाग गोचरः, आप वाणी के अगोचर मतः यानी माने गए हैं। भले ही हम इन नामों के माध्यम से आपका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में आपके गुणों का पूर्ण वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं। आप वाणी के अगोचर हैं, यानी वाणी के द्वारा आपका वर्णन पूर्णता संभव नहीं है। तथापि स्तोता त्वतः असंदिग्धम, फिर भी जो स्तवन करने वाला है आपसे निस्संदेह अभीष्ट फलम भजे, वो अभिलषित फल को प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान का पूर्ण वर्णन नहीं भी होता है, लेकिन स्तुति करने वाला अपने स्तुति के भावों से जो इच्छित फल होते हैं वो उनको प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति का फल यहाँ पर बता रहे हैं कि भले ही आपके पूर्ण गुणों का वर्णन हमसे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो स्तवन करता है, स्तवन करता है, वो आपसे निस्संदेह, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अभीष्ट फल को प्राप्त अवश्य ही हो जाता है। त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्भृशम् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्भृशम् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः। हाँ, इसीलिए भगवान आप अतः, तुम अतः जगत बंधु असि, आप सारे जगत के बंधु हैं। बंधु का कार्य होता है उनके हित का कार्य करने वाले हैं, उनका हित का ध्यान रखने वाले हैं, इसलिए भगवान आप जगत के बंधु हैं। त्वम जगत भिषक असि, आप जगत वैद्य हो। जन्म जरा मृत्यु रूपी जो रोग जीव के साथ में सतत चले आ रहे हैं अनादि काल से, उनसे मुक्ति दिलाने वाले आप जगत भिषक यानी जगत वैद्य हैं। जगत धाता, आप जगत के रक्षक हैं। और तुम जगत हितः, आप जगत के हितैषी, यानी हित की इच्छा रखने वाले को हितैषी कहा जाता है। हित की इच्छा रखने वाले को हितैषी शब्द से पुकारा जाता है, इसलिए आप जगत की हित की इच्छा रखने वाले होने से जगत हितैषी भी कहे जाते हैं। त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वं द्विरूपोपयोगभाक्
त्वतिरूपैकमुक्त्यङ्गं शुद्धानन्त चतुष्टयः त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वं द्विरूपोपयोगभाक् त्वं तिरूपैकमुक्त्यङ्गं शुद्धानंत चतुष्टयः। हाँ, एक एक शब्द यानी अक्षर के माध्यम से भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि त्वम एकम जगताम ज्योति, आप इस जगत की अनन्य ज्योति हैं। एक शब्द जब आता है तो एक वहाँ पर अनन्य के अर्थ में भी आता है कि आपके समान इस जगत में जग को प्रकाशित करने वाली कोई दूसरी ज्योति नहीं है। तो आप अनन्य जगत के प्रकाशक ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं। त्वम द्विरूपोपयोग भाव, अपने दो उपयोग होते हैं, एक होता है ज्ञान और एक होता है दर्शन। अपना जब भी किसी पदार्थ को जानने का कार्य होता है तो सबसे पहले दर्शन होता है, यानी सामान्य प्रतिभास होता है, उसके बाद में अपन विशेष रूप से जानते हैं। तो ये दो उपयोग ज्ञान दर्शन सतत चलते रहते हैं। और इसमें जो छद्मस्थ होते हैं वो क्रम से, यानी दर्शन के बाद में ज्ञान होता है, लेकिन जो भगवान होते हैं केवल ज्ञानी होते हैं, उनके दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। तो यहाँ आप दो उपयोगों से युक्त हैं, यानी ज्ञान दर्शन रूप द्विविध उपयोग के धारक हैं। त्वं तिरूपेक मुक्त्यंगम, आप त्रिविध मोक्ष मार्ग के अंग स्वरूप, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे तीन अंग स्वरूप जो है मोक्ष मार्ग के होने के कारण में आप त्रिविध मोक्ष मार्ग के अंग स्वरूप हैं। और शुद्धानंत चतुष्टयः, आत्मा से ही उत्पन्न अनंत चतुष्टय के धारक हैं, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारक होने से आप चार संख्या के द्वारा इस प्रकार से आपकी स्तुति की जाती है। त्वं पंच ब्रह्म तत्वात्मा पंच कल्याण नायकः षड्वेद भाव तत्वज्ञः त्वं सप्तनय संग्रह त्वं पंच ब्रह्म तत्वात्मा पंच कल्याण नायकः षड्वेद भाव तत्वज्ञः त्वं सप्तनय संग्रह त्वं पंच ब्रह्म तत्वात्मा, आप पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं। पूर्व में साधु भी रहे, आचार्य पद भी, उपाध्याय पद को भी, बाद में अरहंत पद को प्राप्त किया। तो यहाँ पर पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं आप, इसलिए यहाँ पर पांच जो है अंग के माध्यम से आराधना की जा रही है। और साथ साथ में पंच कल्याणक नायक, आप पांचों कल्याणों के स्वामी हैं। उनके गर्भ जन्म आदि जो होते हैं वो कल्याणक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो अंतिम बार है, उसके बाद में फिर वो कभी गर्भ में जन्म नहीं लेंगे और गर्भ से निर्मगन रूप जो जन्म होता है उसको वो प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए वो कल्याणक के रूप में कहे जाते हैं। तो भगवान पांचों कल्याणक के स्वामी होते हैं। और षड्वेद भाव तत्वज्ञ, जीवादि छह द्रव्यों के स्वरूप के ज्ञाता होने से भगवान के लिए षड्वेद भाव तत्वज्ञ कहा जाता है, जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों से ये लोक बना है। तो इन जीवादि छह द्रव्यों के स्वरूप के ज्ञाता होने से भगवान को षड्वेद भाव तत्वज्ञ कहा जाता है। धर्म द्रव्य के बारे में, जहाँ पर चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक होता है, जैसे मछली के तैरने के लिए पानी सहायक होता है, इस प्रकार से साइंस में भी माना जाता है कि प्रकाश गमन करता है, उसके लिए कोई मीडियम ऑफ मोशन, उसको ईथर मानते हैं, उसके माध्यम से वो गमन करता है। और मीडियम ऑफ रेस्ट, जिसको अधर्म द्रव्य कहते हैं, तो जो ठहरना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल के लिए वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। इसके लिए उदाहरण देते हैं द्रव्य संग्रह में
कि छाया जय पय्याणम, जैसे कोई व्यक्ति रुकना चाहता है तो छाया उसके लिए रुकने में सहायक होती है। इस प्रकार से ये 6 द्रव्यों से जो लोक बनता है उसके ज्ञाता होने से, 6 द्रव्यों के ज्ञाता होने से भगवान को षड वेद भाव तत्वज्ञ कहा जाता है। सप्त नय संग्रह, 7 नयों का वर्णन तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के आखिरी सूत्र में आता है। 33वां सूत्र है वहाँ पर, उसमें 7 नयों का वर्णन आता है, जिसमें नैगम आदि जो नय होते हैं उन सबके उपदेशक होने से भगवान को सप्त नय संग्रह कहा जाता है। नैगम नय वो कहलाता है जिसमें संकल्प मात्र को भी ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धोबी के यहाँ कपड़े लेने जा रहा है और कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अभी दिल्ली जाने का संकल्प है, जा रहा है धोबी के यहाँ पर, लेकिन उन कपड़ों को लेने जा रहा है जिनको लेकर के वो दिल्ली जाने वाला है। ऐसे संकल्प मात्र ग्राही नैगमः। फिर संग्रह में जैसे अपन उदाहरण के रूप में देखें तो वहाँ पर सब चीज़ों का वो संग्रह कर रहा है अभी अटैची जमाने के लिए, तो वो भी वहाँ पर अभी संग्रहण से दिल्ली का यात्री कहलाता है। फिर व्यवहार ने से उसने अटैची बंद कर ली है और घर से निकलने को है तो वो वहाँ पर यात्री कहला रहा है। फिर इसके बाद में ऋजु सूत्र नय में वो स्टेशन पहुँच गया है, अब वो ऋजु सूत्र नय से यात्री कहला रहा है। फिर वहाँ पर वो टिकट मांगता है, शब्द करता है, तो शब्द नय की अपेक्षा से वो यात्री कहलाता है। फिर गाड़ी आकर के खड़ी हो गई है, वो गाड़ी में चढ़ गया है। समभिरूढ़ नय यानी जहाँ पर बहुत सारे अर्थों में से एक अर्थ को ग्रहण किया जाता है वो समभिरूढ़ नय रहता है, तो यहाँ वो उस गाड़ी में चढ़ गया है तो वो यात्री कहलाने लगा। लेकिन अभी उसको एवं भूत नय यात्री नहीं कहता, वो कहता है कि जब गाड़ी चलने लगेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में चढ़ने के बाद में भी लोग उतर जाते हैं जब तक गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन जब वो चलने लगती है तो एवं भूत नय कहता है कि हाँ अब इसको अपन यात्री कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 नयों के उपदेशक होने से भगवान को सप्त नय संग्रह कहलाता है, कहते हैं। दिव्याश्च गुण मूर्तिस्त्वं नव केवल्लब्धिकः दशावतार निर्धार्यो मां पाहि परमेश्वर। दिव्याश्च गुण मूर्तिस्त्वं नव केवल्लब्धिकः दशावतार निर्धार्यो मां पाहि परमेश्वर। दिव्याष्ट गुण मूर्ति, जब भगवान 8 कर्मों का क्षय कर देते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर सम्यक आदि 8 प्रकार के गुण स्वरूप हो जाते हैं, जो सिद्ध भक्ति में सम्मत नाण दंसन वीर्य सुमंत हेव गहणम अग्रुलघु मपावाहम 8 गुणा होती सिद्धाणम। तो ऐसे 8 गुणों के धारी यानी 8 गुणों की मूर्ति होने के कारण में, अष्टगुण स्वरूप होने के कारण में भगवान को दिव्याष्ट गुण मूर्ति कहा जाता है। फिर नव केवल लब्धिका, जो छायक 9 भाव होते हैं उनको प्राप्त करने से भगवान को नव केवल लब्धिका कहा जाता है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में जहाँ पर छायक भावों का वर्णन आता है, वहाँ पर सम्यक्त चारित्र्य, इसमें छायक सम्यक्त और छायक चारित्र्य, उसके बाद में ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, इस सूत्र में 7 भाव हैं। तो वहाँ पर छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक शक्ति, इस प्रकार से जो है ये जो वर्णन होते हैं यानी नव जो लब्धियाँ होती हैं उनके धारक होने से भगवान को नव केवल लब्धिका कहा जाता है। दशावतार निर्धार्य, जब भगवान का जन्म होता है उस समय में इंद्र एक दशावतार नाटक करता है, उनके 10 भवों का वर्णन वहाँ पर वो लोग दिखलाते हैं। तो ऐसे दशावतार जहाँ पर अपन देखें 10 भव उनके, तो महाबल नाम के
राजा विद्याधर राजा थे, उसके बाद में वो ललितांग नाम के देव बने, फिर आकर के बज्जंग नाम के राजपुत्र बने, वहाँ से भूमि गए, वहाँ पर आर्य बने, फिर स्वर्ग में ईशान में श्रीधर देव हुए, फिर वहाँ से जो अच्युत इंद्र बने, अच्युत इंद्र से आने के बाद में वज्रनाभि चक्रवर्ती बने, और चक्रवर्ती के अवस्था में उन्होंने बाद में दीक्षा लेकर के और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। उसके बाद में उन्होंने उपसम श्रेणी पर आरोहण करके मरण करके समाधि पूर्वक और सरवार सिद्धि में गए। वहाँ से आने के बाद में आदिनाथ भगवान के रूप में जन्मे। तो ऐसे महाबल आदि 10 भगवान से निर्धार योग्य होने के कारण में दशावतार निर्धार्य कहलाते हैं। परमेश्वर, परम ईश्वर, हे परमेश्वर माम पाहि, आप हमारी रक्षा करिए, ऐसा भाव इस काव्य में किया गया है। युष्मन्नामावली द्रब्ध विलसत् स्तोत्रमालया भवन्तं वरिवस्यामः प्रसीदानुग्रहाणनः। युष्मन्नामावली द्रब्ध विलसत् स्तोत्रमालया भवन्तं वरिवस्यामः प्रसीदानुग्रहाणनः। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं युष्मन नामावली, ये आपके नामों की आवली, आवली यानी पंक्ति कहलाती है। तो आपके नामों की जो आवली है, द्रव्द विलसत स्तोत्र मालया, इससे गुंफित ये सुंदर स्तोत्र माला, इसके द्वारा नः भवन्तम वरिवस्यामा, हम आपकी आराधना करते हैं, इन 1008 नामों से आपकी आराधना करते हैं। प्रसीद अनुग्रहण, आप प्रसन्न होइए और हम पर अनुग्रह करिए। ये भक्ति की भाषा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भगवान से इतना निकट का संपर्क हो गया है कि भक्त वहाँ पर बोल रहा है कि भगवान आप प्रसन्न होइए और हम पे अनुग्रह करिए। तो यहाँ भगवान तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते, और अनुग्रह करना का उनका स्वभाव है, सबके लिए उनकी कल्याण की भावना है। लेकिन फिर भी भक्ति के भाव में भक्त इस प्रकार के शब्दों से अपनी वहाँ पर उनकी निकटता को प्रदर्शित करता है। इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः या सम्पाठं पठत्येनं सस्यात् कल्याणभाजनम्। इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः या सम्पाठं पठत्येनं सस्यात् कल्याणभाजनम्। हाँ, इसमें इसके फल को बता रहे हैं कि भाक्तिकः, जो भक्त मानव है, इदम स्तोत्र अनुस्मृत्य, इस स्तोत्र को स्मरण करके अपने लिए यदि बार बार यदि अपन पाठ करें तो अपन इस 1008 नामों का भी स्मरण रख सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास करें, एक एक शतक को यदि अपन पढ़ें तो अपन इन नामों का स्मरण भी कर सकते हैं। पूतः भक्ति, और इसके स्मरण करने से क्या होता है, पवित्रता को प्राप्त करता है। या एनम संपाठम पठति सा कल्याण भाजनम स्यात्, जो इस प्रशस्त पाठ को पढ़ता है वह कल्याण का पात्र होता है। यानी भगवान की भक्ति का, भक्ति सम्यक्तम भण्यते, भक्ति को सम्यक तो कहा जाता है। तो भगवान की भक्ति करने से परंपरा से वो कल्याण का भी पात्र होता है। वैसे कहा जाता है कि यदि आप प्रयास करें तो किसी भी अवस्था में, वृद्ध होने के बाद में भी आप उसको स्मरण कर सकते हैं। अपने लिए थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्मरण करते रहना चाहिए। उसके माध्यम से कहा है कि जो सीखना छोड़ देते हैं वो वृद्ध होते हैं। यानी भले ही छोटे हों, अपन यदि कोई नई चीज सीखने से यदि अपने आप को पीछे रख रहे हैं, इसका मतलब है वृद्धत्व के उसमें वहां पर लक्षण नजर आ रहे हैं।
और वृद्ध होने के बाद में भी, उम्र से वृद्ध होने के बाद में भी यदि सीखने की ललक है तो उनमें वृद्धत्व नहीं है, वृद्धपना नहीं है। कई बार आती है ऐसी खबर भी कि कितनी कितनी उम्र में भी उन्होंने उसके लिए आगे पढ़ाई करके और अच्छी अच्छी डिग्री को भी प्राप्त किया। तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पर यदि भगवान की भक्ति का बात आती है तो उसमें भी अपन यदि स्मरण करने का प्रयास करें तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर कहा है कि जो भगवान के इस स्तोत्र का स्मरण करता है वो पवित्र होता है और इस पाठ, इस जो प्रशस्त पाठ को पढ़ता है वह भी कल्याण का पात्र होता है। इसलिए क्या करें, ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यनिधि पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषितः। ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यनिधि पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषितः। हाँ, इसलिए पुण्यार्थी जो पुण्य का इच्छुक है, पुण्यधि जो निर्मल बुद्धि वाला है, परमाम पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं जो प्रशस्त इंद्र संबंधी विभूति को पाने के लिए, अभिलाषिका यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है, सन यानी ऐसा होता हुआ, इदम सदा पठतु इस स्तोत्र को सदा पढ़े। यहाँ पर जो बाल बोधाय कथ्यते वाली बात है कि जो छोटे छोटे लोग रहते हैं उनके मन में कुछ प्राप्त हो हमारे लिए, इसलिए ऐसा यहाँ पर कह दिया है। वैसे तो जो बीच की चीज़ें सब अपने आप ही प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनके लिए भी कुछ मन में ऐसा रहे कि इस प्रकार के पाठ करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से कहा है। तो जो पुण्यार्थी हैं, पुण्य के इच्छुक हैं, वो निर्मल बुद्धि वाले इस प्रशस्त पाठ को और प्रशस्त इंद्र संबंधी जो विभूति हैं उनको पाने की इच्छुक होता हुआ इस स्तोत्र का पाठ सदा करें। स्तुत्वेति मघवादेवं चराचर जगद्गुरुं ततस्तीर्थ विहारस्य व्यदात् प्रस्तावनामिमां। स्तुत्वेति मघवादेवं चराचर जगद्गुरुं ततस्तीर्थ विहारस्य व्यदात् प्रस्तावनामिमां। हाँ, इति मघवा यानी इंद्र का एक पर्यायवाची नाम मघवा भी होता है। तो इस प्रकार मघवा ने, इंद्र ने चराचर जगत गुरु, जो स्थावर और जंगम प्राणियों के गुरु हैं, ऐसे देवम स्तुत्वा उनकी 1008 नामों से स्तुति करके, ततः यानी उसके पश्चात तीर्थ विहारस्य मोक्ष मार्ग के उद्देशार्थ भगवान सब जगह विहार करें, इमाम प्रस्तावनाम व्यधात। आप सब जगह, क्योंकि एक जगह सभी लोगों का आना संभव नहीं है, इसलिए आप सब जगह पर लोगों को उपदेश के माध्यम से उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी उस इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान जहाँ पर पहला समूषण लगता है वहाँ पर उनका उपदेश चल रहा है, इंद्र आदि वहाँ पर स्तुति आकर के कि भगवान सब जगह आपके सानिध्य का लाभ प्राप्त हो, ऐसी वहाँ पर इंद्र स्तुति करता है। और उसके बाद में फिर भगवान का वहाँ से विहार होता है। तो इसमें कहा जाता है कि वो इंद्र के निमित्त से, इंद्र के अनुरोध पर वहाँ पर भगवान का विहार होता है। तो यहाँ उसी पंक्ति को इसमें लिखा हुआ है। अब जो स्तुति क्या होती है, स्तुता कौन होता है, स्तुति करने वाला, और उसका स्तुत्य कौन है, किसकी स्तुति करना है, और स्तुति का फल क्या होता है, इन चार चीज़ों को एक काव्य में बताया है। स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तोता भव्य प्रसन्नधि निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं निःश्रेयसं सुखम्।
स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तोता भव्यः प्रसन्नधी निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं निःश्रेयसं सुखम्। हाँ, स्तुति क्या बता रहे हैं? पुण्य गुणोत्कीर्ति, पवित्र गुणों का प्रशंसा पूर्वक कथन करना, ये स्तुति की परिभाषा होगी। और जो स्तोता है वो कैसा है? प्रसन्न दी भव्य, निर्मल बुद्धि वाला भव्य जी को स्तुति करने वाला। और स्तुत्य कौन है? निष्ठितार्थ भवान स्तुत्यः, समस्त पुरुषार्थ जिन्होंने पहले धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ को किया, बाद में मोक्ष पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर लिया, ऐसे भगवान स्तुत्य आप स्तवन के योग्य हैं। और इसका फल क्या है? निःश्रेयसं सुखम, मोक्ष सुख स्तुति का फल है। लौकिक कोई आकांक्षा नहीं, यहाँ पर जो केवल प्रोत्साहन के लिए कहा है आचार्य महाराज ने। वास्तव में तो अपन कोई भी कार्य करते हैं उसमें सकल कर्मक्षयार्थम, सारे कर्मों के नाश यानी मोक्ष प्राप्ति की ही भावना रहती है। इसलिए यहाँ पर जो मोक्ष सुख को ही स्तुति का फल बतलाया गया है। अब इसके बाद में दो काव्य शार्दुल विक्रीडित छंद के हैं। यस्तुत्यो जगतांत्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगी जनश्च यश्च नतराम् ध्याता स्वयं कस्यचित् यो नन्त्रिणयते नमस्कृतिमलम् नन्तव्यपक्षेक्षणम् स श्रीमान् जगतांत्रयस्य च गुरुर्देवः पुरुपावनः यस्तुत्यो जगतांत्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगी जनश्च यश्च नतराम् ध्याता स्वयं कस्यचित् यो नन्त्रिणयते नमस्कृतिमलन्नन्तव्यपक्षेक्षणः सः श्रीमान् जगतांत्रयस्य च गुरुर्देवः पुरुपावनः जगतांत्रयस्य स्तुत्य अस्ति। भगवान कैसे हैं? पूरे लोगों के प्राणियों के द्वारा स्तवनीय है। पुनः यह स्वयं कश्चित स्तोता ना, लेकिन भगवान किसी की स्तुति नहीं करते। अन्य मत में आप देखेंगे तो वहां पर वो किसी दूसरे की स्तुति भी करने लगते हैं। उनके ऊपर संकट आ गया तो उन्होंने कहा कि भैया उनके पास जाओ, तो वहां पर वो दूसरे की भी स्तुति करते रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं तीनों लोगों के प्राणियों के स्तवनीय हैं, लेकिन फिर भी जो स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते, क्योंकि सर्वोच्च पद को प्राप्त हो चुके हैं। और यह नतराम योगी जनश्च ध्येयः, जो सदा योगी जनों के ध्यान का विषय है। या स्वयं कश्चित ध्याता नास्ति, लेकिन भगवान किसी का ध्यान नहीं करते। उन्होंने ध्यान के फल को प्राप्त कर लिया है। और यह नंत्यव्य पक्षिक्षण नंत्रीन अलम नमस्कृतिम, यानी जो किसी के सामने झुकना है, नमन करना है, वो उत्कृष्ट महापुरुषों को जो है ढूंढता है और उनको
नमस्कार करता है, लेकिन भगवान जो है किसी को नमस्कार नहीं करते। यह श्रीमान जो श्री यानी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित हैं, पावन हैं, अति पवित्र हैं। पुरु यानी यहाँ पर अरिहंत देव, अस्ति सा जगतां त्रयस्य गुरु अस्ति, वे ही जो हैं तीनों लोगों के गुरु कहलाते हैं। गुरु की परिभाषा यानी यहाँ पर जगत गुरु की बात कही गई है। उनके लिए कहा है कि जो किसी को नमन नहीं करते, जो किसी का ध्यान नहीं करते, हाँ, जो किसी का स्तवन नहीं करते, जो किसी का ध्यान नहीं करते और जो किसी को नमस्कार नहीं करते, और जिनके लिए सब लोग स्तवन करते हैं, जिनकी सभी स्तुति करते हैं, जिनका सभी ध्यान करते हैं और जिनको सभी नमस्कार करते हैं, जो दोनों लक्ष्मियों से विभूषित हैं, अति पवित्र हैं, ऐसे अरिहंत अवस्था को जो प्राप्त हैं, वही तीन लोग के गुरु कहलाते हैं। तन्देवन्त्रिदशाधिपार्चित पदं घाति क्षयानन्तरम् क्रोधानंत चतुष्टयञ्जिनमिनं भव्याब्जिनीनामिनम् मानस्तं विलोकनानत जगन् मान्यं त्रिलोकीपतिम् प्राप्ता चिंत बहिर्विभूतिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे। तन्देवं त्रिदशाधिपार्चित पदं घाति क्षयानन्तरम् क्रोधानंत चतुष्टयञ्जिनमिनं भव्याब्जिनीनामिनम् मानस्तंभ विलोकनानत जगन् मान्यं त्रिलोकीपतिम् प्राप्ता चिंत बहिर्विभूतिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं कि त्रिदशाधिपार्चित पदम, जो इंद्रों के द्वारा वंदनीय चरण है जिनके, घातिक क्षयानंतरम, और घाती कर्मों के क्षय के पश्चात क्रोधानंत चतुष्टयम, जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। भव्याब्जिनी नाम इनम, भव्य रूपी कमल के विकास करने के लिए जो सूर्य के समान है। मानस्तंभ विलोक नानत जगन मान्यम, मानस्तंभ के अवलोकन से नम्रीभूत जनता के माननीय है। भगवान का मानस्तंभ जो समोषण में होता है, इतना सुंदर होता है, उसमें हजारों जो हैं कोण होते हैं, जैसे षटकोण वगैरह होता है ना, तो उसमें हजारों कोण का मानस्तंभ होता है। तो ऐसे मानस्तंभ उसके अवलोकन से जो नम्रीभूत जनता के द्वारा माननीय है। त्रिलोकीपति, जो तीन लोक के स्वामी हैं। प्राप्ता चिंत बहिर्विभूतिम, जिन्होंने समोषण रूपी अनुपम विभूति को प्राप्त किया है। अनघम, जो निर्दोष हैं, दोषों से रहित हैं। तम इनम जिनम देवम भक्त्या प्रवन्दामहे, ऐसे उन प्रसिद्ध जिन देव को मैं यहाँ पर भक्ति से नमस्कार करता हूँ। हम सभी इनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से इस आखिरी स्तोत्र में, आखिरी जो काव्य में, कि जो देवों के द्वारा वंदनीय हैं, घाती कर्मों के नाश के बाद में जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, सभी भव्य जीव जो कमल के समान हैं, उनको खिलाने के लिए सूर्य के समान हैं, और मानस्तंभ को देख करके जो उनके चरणों में नम्रीभूत हैं, ऐसे सभी जनता के जो माननीय हैं, तीन लोक के स्वामी हैं,
जिन्होंने समोषण रूपी अनमोल विभूति को प्राप्त किया है, जो समस्त दोषों से रहते हैं, ऐसे और प्रसिद्ध जिनेंद्र भगवान को हम सभी भक्ति से यहाँ पर नमस्कार करते हैं। इति श्री भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्रम समाप्तम्। अपन इसका पाठ जो पुनः एक बार कर लेते हैं। धाम नाम पते तवामुनि नामान्यागम को विदहि समुचितान्यनुध्यायन् पुमान् पूतिस्मृतिर्भवेत् गोचरोऽपि गिरामासा त्वमवागोचरो मतः स्तोता तथापि संदिग्धं तत्तोऽभीष्टफलं भजे। त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्भिषक् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वं द्विरूपोपयोगभाक् त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गं सोत्थानन्तचतुष्टयः त्वं पञ्चब्रह्मतत्त्वात्मा पंचकल्याणनायकः षड्वेदभावतत्त्वज्ञः त्वं सप्तनयसङ्ग्रहः दिव्याष्टगुणमूर्तिस्त्वं नवकेवल्लब्धिकः दशावतारनिर्धार्यो मां पाहि परमेश्वर युष्मन्नामावलीकृब्ध विंशतिस्तोत्रमालया भवन्तं परिवस्यामः प्रसीदानुग्रहाणन इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः या सम्पाठं पठत्येन सस्यात् कल्याणभाजनं ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यनिधि पौरोहितीं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषितः स्तुत्वेति मघवादेवं चराचर जगद्गुरुं ततस्तीर्थविहारस्य ददात् प्रस्तावनामिमान् स्तुति पुण्यगुणोत्कीर्ते स्तोता भव्यः प्रसन्नधि निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं निःश्रेयसं सुखम् यस्तुत्यो जगतात्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगिजनश्च यश्च न तराम् ध्याता स्वयं कस्यचित् यो नन्त्रिणयते नमस्कृतिमनन् नन्तव्यपक्षिक्षण सह श्रीमान् जगतात्रयस्य च गुरुः देवः कुरु पावनः तं देवं त्रिदशादिपार्चितपदम् घातिक्षयानन्तरम्
क्रोत्थानन्तचतुष्टयञ्जिन्मिनं भव्याजिगीनामिनं मानस्तम्भिविलोकनानतजगन् मान्यन्त्रलोकीपतिम् प्राप्ता चिंत बहिर्विभूति मनघं भक्त्या प्रवन्दामहे। इति श्री भगवद्जिनष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्रम समाप्तम्। प्रणाम मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए सबसे बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा गोपाचल पर्वत पर अति मनोज्ञ पार्श्वनाथ भगवान की सबसे विशालकाय पद्मासन प्रतिमा, जिसमें कई तलों पर जाकर के दर्शन भी किए जा सकते हैं। आचार्य जी ने उनके कई तलों पर जाकर के सामायिक भी की और पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमाओं में 13पंथी कोठी में भी एक विशालकाय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। खड़गासन प्रतिमा नैनागिर में, अति मनोज्ञ प्रतिमा कर्नाटक में एक जगह पर, जिसमें बीजापुर की भी प्रतिमा है, और भी जहां जहां की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, सबकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार ह्रीं का उच्चारण सभी लोग मिलकर के करेंगे। ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान की ऊर्जा बरस रही है। उसने मस्तिष्क को, नेत्रों को, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़ों को, हृदय को, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथों को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों से सभी इंद्रियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सारे संसार को पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया प्राप्त ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती।
कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता दार। Mm-hmm.